नमस्ते प्यारे बच्चों। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा में गद्य भाग, और गद्य भाग में हम पाठ आ रहे थे। जो पाठ है हमारा वह है शिरीष के फूल। और शिरीष के फूल के बारे में हम जानकारी ले रहे थे कि कवि लेखक ने कितना अच्छा लिखा है कि शिरीष का जो फूल होता है वो प्रकृति में एक अद्भुत अवधूत है, अद्भुत अवधूत है। वास्तव में ही सन्यासी की तरह से स्थिर, अटल, अडिग रहने वाला, कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करने वाला वह शिरीष का फूल जो निबंध है, एक साहित्य की विधा के निबंध है, उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना अच्छा लिखा है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे, यहाँ हमने ये पढ़ रहे थे हम कि कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेदिनी का हृदय पा चुके थे। ये पैरा हमने पढ़ लिया था। इस पैरे के जैसे कि प्यारे बच्चों प्रश्न बनते हैं। इसके प्रश्न हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि लेखक कालिदास के सफल व्यक्तित्व, सफल होने, कवि होने के कौन कौन से गुण देखता है। इस पैरे में से प्रश्न है, सफल एक कवि होने के कौन कौन से गुण देखता है, जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेखक कालिदास के सफल कवि होने का मूल कारण है उसकी स्थिर प्रज्ञता, एकदम बुद्धि, स्थिर बुद्धि, यानी कि बुद्धि अविचल बुद्धि नहीं है, स्थिर बुद्धि है। अनासक्ति को मानता है। कालिदास चंचल बुद्धि ने होकर सुख दुख में बेलाग और सुस्थिर मन वाले थे, हमेशा स्थिर रहते थे। इस कारण से कवि कालिदास जी को एक सफल कवि की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में जैसे प्रश्न है, सामान्य कवि और कालिदास में क्या अंतर है। सामान्य कवि और कालिदास में अंतर, तो प्यारे बच्चों सामान्य कवि और कालिदास में, सामान्य कवि शब्दों की लय तुक इसमें कह सकता है कि हम भी बना लेते हैं, हम भी लय तुक जोड़ लेते हैं। तो कहता है कि सामान्य कवि शब्दों की लय तुक छंद से भी संतुष्ट हो जाते हैं। वे विषय की मर्म तक नहीं पहुंचते, गहराई तक, उसके हृदय को नहीं छूते। वे विषय की गहराई में डूबकर नहीं लिखते, परंतु कालिदास शकुंतला के सौंदर्य में पूरी तरह से डूब गए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में रचनाकार। प्यारे बच्चों, किसी अगला प्रश्न है, किसी की सुंदरता के लिए क्या आवश्यक है। किसी की सौंदर्यता के लिए ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है, ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है, परंतु वह देखने वाले की आंखों पर भी निर्भर है। सुंदरी युवती का सौंदर्य तब और भी निखर जाता है जब कोई उसे प्रेम भरी नजरों से निहारता है, अर्थात उसे सौंदर्यता की दृष्टि से देखने लग जाता है, तब उसकी सौंदर्यता और भी ज्यादा सुंदर बन जाती है। जैसे कि अगला प्रश्न है, शकुंतला के सौंदर्य में किस किस का योगदान है। शकुंतला सुंदर तो थी, इसमें कहता है किस किस का योगदान है। शकुंतला के सौंदर्य में ईश्वर की कृपा है, प्रेमी दुष्यंत का असीम प्रेम है, कवि कालिदास की सौंदर्य विदुग्ध दृष्टि है। इस तरह से जो है ये सब बातों ने मिलकर शकुंतला को सुंदर बनाया था। दुष्यंत को शकुंतला के चित्र में कमी क्यों प्रतीत हो रही थी। देखो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुष्यंत को शकुंतला के चित्र में पूर्णता की कमी नजर आ रही थी, उसे शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल की कमी नजर आ रही थी और गले में मृणाल चंद्रमा के हार की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, इस कारण से। तो ये प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद में ये दूसरा पैरा है जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ये भी प्रश्न छाटने के लिए है। यहाँ हम आ रहे थे, कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे, अर्थात गहराई में जाते थे। सौंदर्यता के बारे में तभी लिख सकता है जब उसके गहराई से उसके भाव में जाए। दुख हो कि सुख हो, वे अपने भावरस उस अनासक्त अनासक्त किसान कृपिवल की भांति खींच लेते थे। अनासक्त किसान जिसका प्रेम नहीं हो उस किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल देता है, यानी कि जो गन्ने में से रस निकाल लेता है। कालिदास मान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, क्योंकि वे अनासक्त थे।
कुछ इसी श्रेणी के अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। ये भी सुमित्रानंदन पंत की चर्चा की गई, कबीर की तुलसीदास जी की और कालिदास जी की। अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताता है, कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। कवि रविंद्रनाथ टैगोर, एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी हो, कितना भी आसमान को छूने वाला क्यों न हो, राजद्वान यानी कि राजा का उद्यान बगीचा का सिंह द्वार कितना भी अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है, यानी कि उसकी असलियत के बारे में नहीं जाना है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही जाता है, उस घटनाक्रम से जुड़ने के बाद उसकी सौंदर्यता का पता चलता है। यही बताना उसका कर्तव्य है, कार्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने की उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। प्यारे बच्चों, ये पहरा है, जैसे कि इसमें प्रश्न बनते हैं, प्रश्न छांटने के लिए इंपोर्टेंट पैरा है इसमें। जैसे कि बताया है कि कालिदास सौंदर्य, यानी कि इसमें पैरा बनता है, तो इसमें प्रश्न बनेगा, कालिदास की सौंदर्य दृष्टि की क्या विशेषता है। कालिदास के सौंदर्य दृष्टि की बहुत सूक्ष्म, अंतर्भेदी और संपूर्ण थी। वे सौंदर्य के बाहरी रूप, रंग और आकार की को नहीं देखते थे, वे सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर अंतर्मन के सौंदर्य में प्रवेश करना चाहते थे। इसलिए उनका सौंदर्य शारीरिक और मानसिक दोनों ही विशेषताओं से युक्त होता था। अनासक्ति का क्या आशय है? अनासक्ति बार बार शब्द प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। अनासक्ति का अर्थ है व्यक्तिगत सुख दुख और रुचि अभिरुचि से परे, दूर, यानी कि सांसारिक जीवन से दूर। सौंदर्य का उसका सही रूप देखना अनासक्ति कहलाती है। सही रूप देखना उसका वास्तव में आसक्ति और अनासक्ति। आसक्ति तो किसी के प्रति आकर्षण, किसी अपनी चीजों का वर्णन, अपनी चीजों के सौंदर्य, लेकिन किसी का भी सौंदर्य अनासक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कालिदास, पंत और रविंद्रनाथ में कौन कौन से गुण समान थे? ये तीनों की बात है, तीनों की यहाँ पर है। कालिदास, रविंद्रनाथ, सुमित्रानंदन पंत, ये यहाँ पर है। में क्या विशेषता थी? देखो, इन तीनों के अंदर बहुत विशेषता बताई गई है। इसमें कहता है कालिदास, पंत और रविंद्रनाथ तीनों अनासक्त कवि थे। तीनों व्यक्तिगत राग द्वेष सुख दुख से परे सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप का मर्म समझने में सक्षम थे। वे सौंदर्य के उसके वास्तविक रूप को देख पाते थे। तीनों के तीनों, उनके अंदर वास्तव में जो जो एक कवि का गुण होता है, वह गुण उनके अंदर पूरी तरह से विराजमान था। इसके बाद में जैसे प्रश्न है कि रविंद्रनाथ राज्योद्यान के बारे में क्या संदेश देते हैं? राज्योद्यान के बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना भी अप्रभेदी हो क्यों। यहाँ पर जो लिखते हैं वो कहता है कि इसका जो उत्तर देता है कि रविंद्रनाथ राज्योद्यान के बारे में के विषय में कहते हैं कि उसका सौंदर्य कितना भी कीमती हो, लेकिन वह अंतिम नहीं है। उसका सौंदर्य किसी और गहरे तथा ऊंचे सौंदर्य की ओर किया गया संकेत है। वह हमें अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि उसमें और अधिक सुधार और सौंदर्यता की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रयत्न से इसके प्रश्न हैं। आइए आगे हम चलते हैं। सीरीज के फूल की सौंदर्यता आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि कितना उसका प्रकृति में महत्व है और कितना हमारे आम जीवन में उसकी सौंदर्यता का महत्व है। शीरीष तरु सचमुच पक्के और दूध की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है। शीरीष तरु पेड़ सचमुच पक्के और दूध पक्के सन्यासी की भांति मेरे मन में भी तरंगे जगा देता है। कवि के मन में, लेखक के मन में, जो ऊपर की ओर उठती रहती है, चिलकती रहती है। धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है? कवि कवि आश्चर्य में है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है? हमारे देश के ऊपर जैसे कि
देश के ऊपर से जो ये मार काट, अग्निदा लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता है। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है। शीरीष शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है कि गांधी जी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? आज वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। वो सन्यासी आज कहाँ है? यहाँ पर गांधी जी और शीरीष के फूल की तुलना समान रूप से की गई है, क्योंकि गांधी जी ने भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संजोए रखा, बनाए रखा है। गांधी जी कम कपड़े पहनकर भी जो है जीवन में जो है नई प्रेरणा, नए विश्वास और पूरे पूरे भारत में ही नहीं विश्व को एक बहुत ही शांति का संदेश पढ़ाते रहे, शांति के माध्यम से आज़ादी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जैसे प्रश्न बनते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस पैरे का प्रश्न है कि जैसे प्रश्न बनता है कि जैसे शीरीष का वृक्ष लेखक के मन में कैसी प्रतिक्रिया जगाता है। इसके प्रश्न काफी बनेंगे इस पैरे के। शीरीष का वृक्ष लेखक के मन में कैसी प्रतिक्रिया जगाता है? देखो, शीरीष का वृक्ष लेखक के मन में ऊपर से और उठने वाली तरंगे उठाता है। आशय है कि शीरीष को देखकर लेखक का मन उच्च भावों से, श्रेष्ठ भावों से, लक्ष्य के भावों से भर जाता है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, शीरीष को अवधूत क्यों कहा गया है? शीरीष को सन्यासी क्यों कहा गया है? अब देखो, शीरीष को अवधूत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह चारों ओर, ये प्रश्न तो शुरू से चल रहा है आपका, वह तपन लू के बीच सरस होकर फलता फूलता रहता है, आगे जीवन में बढ़ता रहता है। इसके बाद में है जैसे प्रश्न है, गांधी के किस कोमल और कठोर दोनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है? गांधी जी ने अपने आंखों के सामने होते हुए खून खच्चर को देखा, इसके कारण वे एक और जहां मन में बहुत कोमल हो गए, उनके मन में मरने वालों के प्रति असीम करुणा जागती थी। वे खून खच्चर जहां बहुत बड़े बवंडर करने वालों के प्रति दृढ़ होकर खड़े हो गए थे, अर्थात उन्होंने शांति के माध्यम से कार्य किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शीरीष की तुलना अवधूत से क्यों की गई है? ये अभी ने बताया था आपको। देश का एक बूढ़ा का संकेत किसकी ओर है? ये प्रश्न कई बार आता है पेपर में। शीरीष के देश का एक बूढ़ा का संकेत किसकी ओर है? वह कैसी स्थिति में स्थिर रह गया सका था? देखो प्यारे बच्चों, कि शीरीष का एक बूढ़ा जो था, तो इसका आंसर देंगे या महात्मा गांधी की ओर संकेत है। महात्मा गांधी की ओर संकेत, वह मार काट, खून खच्चर, लूटपाट के वातावरण में भी स्थिर बन सका था। अगला है, शीरीष को जब तक देखकर लेखक में मन में हो क्यों उठती है? शीरीष को वृक्ष को देखकर लेखक के मन में ये ऊक उठती है कि गांधी जैसे, अवधूत जैसे सरस व्यक्तित्व भारत में अब क्यों नहीं है। इसी प्रकार से गद्यांश के आधार पर शीरीष वृक्ष, इसी पैरे के प्रश्न छाट रहा हूं मैं, गद्यांश के आधार पर शीरीष वृक्ष के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। शुरू से यही बात आ रही है, शीरीष का वृक्ष कठोर से कठोर परिस्थिति में भी वातावरण से अपने लिए रस खींच लेता है और सरस बना रहता है। वह सचमुच समर्थन और मस्त मोला वृक्ष है, सचमुच में मस्त मोला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक और पाठ का नामोल्लेख करते हुए बताइए कि गद्यांश में किस वनस्पति की चर्चा की गई है। लेखक का नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आपको पता है। पाठ का नाम शीरीष के फूल हो गया। इसमें शीरीष के फूलों की चर्चा का वर्णन किया गया है या उनकी चर्चा की गई है। जैसे इसमें अगला प्रश्न है, अवधूत किसे कहते हैं? ये पहले भी हमने बताया है। अवधूत फक्कड़ मस्त संत को कहते हैं, जो मस्त रहता है, फक्कड़ रहता है, दुनियादारी से उसका कोई संबंध नहीं है,
शिरीष का फूल कठिन से कठिन परिस्थिति में हरा भरा और मस्त बना रहता है, इसलिए उसे अवधूत कहा गया है। इस प्रकार से एक बूढ़ा से किसकी ओर संकेत है, ये अभी बताया था। गांधी और शिरीष में क्या सामीप्य दिखाया गया है? महात्मा गांधी और शिरीष में। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी, गांधी और शिरीष फूल दोनों कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त मूला और अटल व अडिग रहते हैं। इसके बाद में जैसे और भी प्रश्न है, जैसे शिरीष के वृक्ष की तुलना अवधूत से क्यों की गई है? अवधूत से ये हमने बताया था। चिलकती धूप में भी सरस रहने वाला शिरीष हमें क्या प्रेरणा देता है? हमें क्या प्रेरणा देता है? चिलकती धूप में सरस रहने वाला शिरीष हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहने की प्रेरणा देता है। यही तो बात पढ़ रहे हैं हम शुरू से। इसके बाद में गद्यांश में देश के ऊपर से किस भवन रघुजन की ओर संकेत, ये सारे प्रश्न अभी हमने किए हैं। अब जैसे प्यारे बच्चों इसमें अभ्यास में आते हैं। अभ्यास का जैसे पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी, शुरू में आया था ये, अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अवधूत सन्यासी सुख दुख में समान भाव से प्रसन्न रहता है और फलता फूलता है। वह भीषण कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी अपना जीवन रस बनाए रखता है। शिरीष का वृक्ष भी आसपास फैली गर्मी तपन लू के बीच सरस रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। इस दृष्टि से दोनों समान है, इसलिए लेखक ने शिरीष को अवधूत की संज्ञा दी है। शिरीष मानो काल, मृत्यु और समय को जीत कर भी लहराता रहता है। वह लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता, इसलिए उसे काल पर विजयी पाने वाला कालजयी कहा है। अगला प्रश्न है अभ्यास का। प्यारे बच्चों, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार कठिन करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझिए। देखो, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए प्राय व्यवहार की कठोरता जरूरी हो जाती है। शिरीष का वृक्ष भी अपने सरसता को बचाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। उसके फल विशेष रूप से मजबूत और कठोर होते हैं। प्राय कठोर वातावरण में भी नीचे ही सरसता सुरक्षित रह पाती है। द्विवेदी जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। हाँ, दी है कि कोलाहल संघर्ष और में अविचल रहकर, मतलब स्थिर रह करके और जिजीविषु, जीने की इच्छा रखने की सीख दी है, शिक्षा दी है। तो देखो प्यारे बच्चों कि द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से अनेक उदाहरण दिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के वृक्ष का उदाहरण देकर यह सीख दी है कि जीवन में कितना भी संघर्ष और कोलाहल हो, चारों तरफ संकट हो, मनुष्य को अपनी सरसता और अपना उत्साह बचाकर रखना चाहिए। देखो कितना अच्छा पाठ है। जिस प्रकार शिरीष चारों ओर फैली भीषण अग्नि में धूप और लू में बाहर भीतर से सरस बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को, देखो प्रेरणा है हमारे लिए ये, उसी प्रकार मनुष्य को चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और खून खच्चर के बीच भी निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और शांत रहना चाहिए। इसके बाद में है हाय वह अवधूत आज कहाँ है? अवधूत कहाँ है? लास्ट में, अंत में देखो यहाँ पर कहा है ये प्रश्न, ये वह अवधूत कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देबल, आत्मबल आत्मा के बल पर देबल का वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है कि भाई देखो, शिरीष जैसे पेड़ नहीं होंगे, कितने छायादार होते हैं, कितनी प्रेरणा देते हैं। धरती से पानी खींचने की बजाय वे वायुमंडल से ही खींचते हैं और वे हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, वे मानवता को सुख देते हैं। आज वह नहीं है और वह महात्मा गांधी भी नहीं है। तो ये बात कही गई है, तो ये इसलिए कही गई है कि अवधूत आत्मबल के प्रतीक होते हैं। आत्मा पर का बल होता है उनके पास, आत्मशक्ति होती है सन्यासियों के पास। वे देह के लोभ लालच को छोड़कर मन और आत्मा की साधना करते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य से सभी लोग देह बल, धन बल, माया बल जुटाने में लगे हुए हैं, शारीरिक सौंदर्य में जुट रहे हैं, सौंदर्य बनाने में।
बड़े बड़े जो जो संत महात्मा है वे भी इसी प्रकार बन रहे हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासियों से लेकर शिक्षाविदों की इसी देह यात्रा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में लेखक का यह कहना बिल्कुल उचित है कि आज भारत में आत्म बल वाले सन्यासी नहीं रहे। साथ ही यह संकेत भी किया है कि यदि खून खच्चर और मारकाट के बीच सीरीज को गांधी जैसे अनासक्त योगी न रहे तो पूरी दुनिया खून खच्चर के कारण नष्ट हो जाएगी, पूरी मानवता ध्वस्त हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। दोनों चीजें जरूरी। हाँ, कहा गया, ये हमें अभी पढ़ रहे थे ये बात। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मापदंड निर्धारित करता है। विस्तार पूर्वक समझिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यदि लिखने वाला होगा, अच्छा लिखने वाला होगा, तब तक किसी भाव की गहराई में नहीं जाएगा, किसी घटना की गहराई में नहीं जाएगा, किसी रचना की गहराई में नहीं जाएगा, तो वो रचना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। उसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि पढ़ने वाले को, पाठक के मन पर वह छा जाए और कोई वास्तविक घटना हो जिससे जीवन में पता चले। तो इस पर हम बताएंगे, यह बात बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन का आंसर है भाई, कि कवि या साहित्यकार से बहुत ही ऊंचे आदर्शों की अपेक्षा की गई है। जो कवि अनासक्त योगी और स्थिर प्रज्ञ होता है, स्थिर बुद्धिवान होता है, वह प्राय कठोर, शुष्क और नीतिज्ञ बन जाता है, नीतिज्ञ बन जाता है। सही बात है, उसमें सरसता नहीं रहती। दूसरी ओर उसके पास विदग्ध प्रेमी का हृदय होता है, जलते हुए हृदय का। वह किसी प्रकार के नियम और मापदंड नहीं मानता है। उसको रचना करनी है वह करनी है, उसको लिखना है वो लिखना है, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। लेखक ने साहित्यकारों से दोनों की विपरीत से गुणों की अपेक्षा की है। यह वज्र से भी कठोर, कुसुम से भी कोमल होने जैसा होता है। बताया है ना कि ये चार्ली चैपलिन के पाठ में था ना कि वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल। परंतु तुलसी, सूर, वाल्मीकि, कालिदास ऐसे महान हमारे प्राचीन कवि थे, ऐसे महान कवि ऐसे थे जो स्वार्थ से दूर, वे सदा मर्यादा का पल्ला नहीं छोड़ते थे, वही मधुरता के रस में भी डूबे रहते थे। निश्चित रूप से उनको बहुत ज्यादा साहित्यिक ज्ञान था, वे आदर्श ऊंचे थे उनके, वे साहित्य में डूबते थे, वे किसी रचना की गहराई में डूबते थे, आदर्शों को निभा पाते थे, वे सचमुच महान होते हैं। अगला प्रश्न है, छठा देखो यहाँ पर, सर्वग्रासी काल की मार से बचने हुए दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदलती स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, ये बात सत्य है कि चारों ओर सर्वग्रासी काल मुंह के फाड़े खड़ा है। अग्नि, लू और तपन का साम्राज्य है। ऐसे में जो स्वयं को बदल नहीं पाते वे सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो परिस्थितियों में व्याप्त लू और गर्मी में जीवन रस खोज लेते हैं, वे प्रसन्न होकर फलते फूलते हैं। सही बात है। सीरीज का फूल हो या गांधी, दोनों अपनी अपनी कठोर परिस्थितियों के सामने जड़ होकर नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें भीषण हवाओं में भी रस खींचकर सरस बन सके हैं। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापी काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है किसके सामने? यानी कि प्रकृति में गर्मी इतनी ज्यादा और संकट इतने ज्यादा। तो इस प्रकार से जो दिखाया गया है, इस प्रकार दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका जैसे कि हम देते हैं, दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापी काल अग्नि संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। देखो कितनी उनकी सोच है। बोले अभी हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, मनुष्य या प्रकृति में जो संघर्षशील प्राण धारा है,
जीने की प्रबल लालसा इच्छा है उसमें, और सब कुछ नष्ट करने वाले विनाश लीला में निरंतर एक संघर्ष चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। चारों ओर व्याप्त मृत्यु प्राण शक्ति को नष्ट करने पर तुली हुई है। उधर जीवन शक्ति मृत्यु पर विजय पाकर, जीवन रूपी शक्ति पर की विजय पाकर अपने आप को गतिशील बनाकर जीवंत बनी हुई है। जो लोग मृत्यु से बचने के लिए करते हुए नहीं बल्कि उससे आंख बचाकर कहीं दुबक जाते, वे मूर्ख होते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप काल की अग्नि से कहीं नहीं बच सकते। वे समझते हैं कि शायद काल की नजरों से बच गए तो बच ही जाएंगे, परंतु वे भूले हैं, अबोध हैं। वे ये नहीं जानते कि यदि हिलते डुलते रहे तो स्वयं को बदलते रहेंगे। अपना जो व्यक्ति अपने स्थान पर ही जम गया है वह तो समझो मर गया है, नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न जैसे कि है कि इसके अंदर जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने के उलझ गया, वह भी क्या कवि है? नहीं, वह कवि नहीं है, वह कवि की संज्ञा में नहीं आता है। कवि तो बिल्कुल स्वतंत्र आजाद रहता है। मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्त तो फक्कड़ बनो, आजाद बनो, स्वतंत्र बनो। तो फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वे अपने आप में समाप्त नहीं हो सकते हैं। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा नहीं है। हाँ, फूल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं है, वे चलते रहते हैं। वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी उंगली पर इशारे के ऊपर नहीं चलते हैं, वे सदा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार पाठ के आसपास भी जरूरी है, ये भी पढ़ना पड़ता है। सीरीज के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा गया है। जेठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? भाई देखो, शीत पुष्प की गर्मी के अंदर भी इतना शीतल और कोमल रहता है, मुलायम रहता है, इतनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप की शीतलता को बनाए रखता है। कोमल और कठोर दोनों भाव किसी प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। हाँ, बन गए दोनों ही स्वभाव। ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से परीक्षा में बहुत आते हैं। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। कोमल भी है और कठोर भी है, दोनों विचारधारा है, जो हमने आपको बीच में पढ़ाया था। आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी अन्य उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, इसी मुद्दे पर विषय बनाते वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। यानी कि फूलों की जो खेती है वो इतनी ज़्यादा धन देने वाली है किसान को कि आज भी पूजा में, किसी शुभ कार्य के अंदर, किसी उत्सव के अंदर, या बहुत सारे और भी कार्य होते हैं, जैसे कि हमारी मंदिरों की पूजा है, सजावट है, विवाह समारोह सजावट है, बहुत सारे पार्टियों की सजावटें हैं, उसके अंदर हम पुष्प का प्रयोग करते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध और भी लिखे। हाँ, लिखे हैं, जैसे कुटज है, आम फिर बोर है, अशोक के फूल, देवदार। शिक्षक की सहायता से और भी ढूंढिए, बहुत सारे और भी, जैसे कि इसके अंदर जो है उनकी रचनाओं में बहुत सारे हैं जो हम उनके बारे में बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, कि जैसे कि जो है रचनाएं उनके तरु के फूल, उनकी रचना है गोरा है, उनकी रचना और भी हैं। तो इस प्रकार द्विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि क्या कारण हो सकता है? आज साहित्य रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यू से न्यू होती जा रही है। हाँ, प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आजकल के लोग जो है ना उसके अंदर गहराई में नहीं डूबते हैं, तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ गया है। तो अगले प्रश्न में देखिए, 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़, इस लोकोक्ति, यानी कि 10 दिन फूल करके 10 दिन का क्या खिलना है, 10 दिन का क्या आना जाना है, 10 दिन का क्या रहना है, ये तो वैसे के वैसे ही रह गए। इसका मतलब ये हुआ। अशोक वृक्ष, इन्हें भी जानिए। अशोक वृक्ष क्या होता है, अरिष्ट वृक्ष क्या होता है, आर्गुद वृक्ष क्या होता है, इसमें आपकी जो है ना तीनों वृक्षों के बारे में जानकारी लीजिए। और फिर इसके बाद में प्यारे बच्चों देखो, कठिन शब्द इसमें बहुत सारे हैं। सीरीज का वृक्ष भी देखिए, कठिन शब्द बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कठिन शब्द, शब्दार्थ सारे के सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में।
और अपना सारा काम साथ साथ याद करें और साथ साथ लिखें। आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं लिखोगे तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। आपके लिए 12वीं कक्षा अति महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें जो आपको समस्या में डाल दे। नहीं तो फिर 1-2 दिन के अंदर अचानक आपको पता चलेगा आपने ये काम नहीं किया तो आप उसके अंदर बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी को सुंदर तरीके से सहज भाव से बना करके उसको लिखते रहिए, चलाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हम आपके पास ये प्रश्न सोल्व भी किए, इनको सुनिए भी, समझिए भी, और भी बहुत सारे हम प्रश्न आपके पास भेज देंगे। अभ्यास के प्रश्न भी हम आपके पास भेज देंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आप सभी जूम क्लास भी अटेंड करें। जूम क्लास के अंदर भी पढ़ाया जाता है। काव्य भाग हमारा जूम क्लास में चल रहा है। ठीक है, आपको बहुत बहुत नमस्कार।